31 दिन का बर्ड हो गया है और मोर्टेलिटी स्टार्ट हो गई है। सही एफसीआर नहीं आ रहा है। अब हम फंस गए हैं। फाइल हमारी लॉक होने वाली है या फिर हमारा फीड लॉक कर देती हैं। कंपनियां अक्सर करती क्या है, हमें एफसीआर के हिसाब से पैसा देती हैं। तो सही एफसीआर, सही वजन होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी वीडियो में समझेंगे कम दाना खिलाकर ज़्यादा वजन कैसे बढ़ाएं। अब हमारे 31वें दिन से हमें क्या क्या रूल इसमें चेंज करने होंगे जिससे हमारा सही एफसीआर हो सके और ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं 31 दिन के मुर्गे की, और हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि मोर्टेलिटी अचानक से क्यों बढ़ रही है। जैसे हमने अपने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था दोस्तों, 31 दिन या 30 दिन के बाद में जब मुर्गा बड़ा हो जाता है और दाना पानी जब ठीक से करता है तो हमें देखने को मिलता है कभी दोपहर के समय में, यानी जब धूप होती है 2 बजे या 1 बजे के टाइम पर, या फिर हमें देखने को मिलता है सुबह में या फिर रात में अचानक से मोर्टेलिटी हमारी निकलती है और हमें लगता है अब मुर्गे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस समय कोई बीमारी नहीं है। तो उस मुर्गे में क्यों ये बीमारियां होती हैं और क्या क्या वजह से, बीमारी की वजह से मुर्गा मर रहा है या किसी और वजह से मर रहा है, तो दोस्तों हम आज इसी को डिटेल में समझेंगे। और हम बात करेंगे दोस्तों इसके बाद में कि मुर्गे को इस समय कितना वजन डेली का बढ़ाना चाहिए, एफसीआर हमें मेंटेन करने के लिए क्या क्या चलाना चाहिए मुर्गे के अंदर, और किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए, लेबर पर क्या नज़र हमें रखनी चाहिए, आपकी लेबर कहीं ऐसी गलतियां ना कर दे जिसकी वजह से आपका लॉस बड़ा हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जैसे बात करेंगे मुर्गे में अचानक से मोर्टेलिटी होने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है इस समय, तो दोस्तों हार्ट फेलियर का होता है। तो हार्ट फेलियर क्या होता है और ये क्यों होता है, तो हम इन दोनों पहलुओं पर बात करेंगे दोस्तों। जैसे इस समय के टाइम पर आप देखेंगे तो हमारा जो समय है 12 बज चुके हैं लगभग, और आप यहाँ पर देखेंगे मुर्गा इक्वल बैठा है और फार्म के अंदर इस साइड में जैसे हमने जो पर्दा खोले हैं, आधे पर्दे अभी भी हमने खोले। बहुत सारे लोग इस समय गलती कर देते हैं, फुल पर्दे नीचे डाउन कर देते हैं। तो दोस्तों पूरे पर्दे आपको नहीं खोलना है। अभी 30 दिन की एज या 31 दिन का भी आपका बच्चा है तब भी आपको पूरे पर्दे नहीं खोलना है, या फिर आपको अगर पर्दे पूरे खोलना भी पड़े तो अगर आपको ज़रूरत ऐसी लगे, कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, अगर आपको ऐसा महसूस हो तब आप पूरे पर्दे खोल सकते हैं, वरना आपको पूरे पर्दे नहीं खोलना है, पर्दे हाफ ही खोलना है। इतने जैसे हमारे खुले हुए और पूरे फार्म के अब हमने दोनों साइड से खोल रखे, इधर से भी हमने पूरे हाफ पर्दे लास्ट तक हमने देखेंगे आप खोल रखे हैं। और दोस्तों आप देखेंगे लास्ट में हमने एक ये सेक्शन जो बनाया है कोने पर, इसमें हमने बीक बच्चा जितना था वो छांट कर डाला है। जो हमारा पहले बच्चा चूजा था बीक वाला, वो लास्ट में था स्टार्टिंग में ब्रोडिंग साइड में, अभी हमने उसको चेंज करके यहाँ डाल दिया है। अब हम इसमें ग्रेडिंग कैसे करते हैं, तो जो चूजा हमारा चलने में असमर्थ होता है, जैसे आप देखेंगे ये बच्चा हमारा थोड़ा सा है, ये अभी ठीक है इसलिए हमने इसको अलग नहीं डाला, अभी चल पा रहा हल्का फुल्का, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नहीं चल पाते, उन्हें हमें छांट कर अलग कर लेना है। या फिर इस तरह के बर्ड जो ये आप देखेंगे छोटा बर्ड है, इन बर्ड को जो 1 किलो या 1100 ग्राम 900 ग्राम के आसपास के जो वजन के बर्ड हैं, इनको हमें छांट के अलग कर लेना है। इसकी जो प्रॉब्लम आती है वो बर्ड क्या है, पानी नहीं पी पाता ठीक से, ऊंची हाइट हो जाती है हमारी लाइनों की। जैसे अभी आप ये लाइन देखेंगे हमारी यहाँ पर नीचे है, तो हमें लाइन को जो है इस तरह से हमें उठा के ऊंचा कर देना है दोस्तों, और लाइन को हमें इतनी हाइट ऊंची करना है कि बर्ड जो है बैठकर पानी ना पी पाए, और जब पानी पिए, जैसे अभी हम देखेंगे आपको नीची लाइन के जो नुकसान होते हैं, क्योंकि दोस्तों आज हम दूसरे फार्म में वीडियो शूट कर रहे हैं इसलिए हमने इसके भी लाइनें एडजस्ट नहीं कराई थी। हमने कहा पहले वीडियो शूट करके लोगों को प्रॉब्लम है। ये बर्ड जब पानी पी रहा आप देखेंगे तो चोंच को टेढ़ा कर रहा है, तो इस तरह से जब मान के चलिए ये बर्ड की चोंच है और वो इसको ऐसे करके जब पानी पिएगा तो जैसे ही पानी उसकी चोंच में जाता है वो नीचे गिर जाता है निकल के। तो दोस्तों अगर आपके फार्म में निप्पल लाइन है तो निप्पल लाइन एडजस्ट जरूर रखें ताकि बच्चा सीधी चोंच करके पानी पिए और सीधा उसके पेट में जाए, पोटे में पानी नहीं रुके ज़्यादा। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया दोस्तों। दूसरा, बर्ड इस समय में जो फीडिंग आप देखेंगे हमारे फीडर में फीड है और उसके बाद भी बच्चा फीडरों पर नहीं है, तो इसकी वजह है हमारा जब दाना यहाँ पर जो हम करते हैं दिन में दाने को डब्बे को थोड़ा उठा देते हैं ज़्यादा, अगर दाना किसी डब्बे में ज़्यादा होता है ताकि बर्ड फीड नहीं कर पाए। दूसरा क्या करते हैं हम कि फीडर अगर लॉक हो गया है तो हम उसको खोलते नहीं हैं इस समय। तो दोपहर के समय में बर्ड हमारा आप देखेंगे फीडिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इस समय अगर बर्ड फीडिंग करेगा तो उसको 2 चीज़ों के चांस सबसे ज़्यादा है। एक तो मोर्टेलिटी बढ़ेगी, हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आएगी। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है बर्ड को इस समय अगर ज़्यादा फीडिंग ओवर फीडिंग करेगा तो बर्ड जो बीट करेगा वो क्वालिटी उसकी बिगड़ जाएगी, मतलब दाना जो है बीट के अंदर साफ आपको दिखेगा, पतली बीट कर सकता है, या फिर ब्लड जैसी प्रॉब्लम भी ज़्यादा, अगर आप बार बार वही गलतियाँ वो दोहराएंगे तो आपका ब्लड भी निकाल सकता है बीट के साथ में चूजा। तो उससे क्या होगा, आपका बर्ड बैक मारेगा, वजन नहीं बढ़ाएगा और प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाएगी। आज भी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर कहीं भी आप देखेंगे फार्म के अंदर बीट लाल या किसी और कलर की नहीं है, आपको ब्राउन कलर की, एक ही कलर की हमारे पूरे फार्म में सेम बीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी बच्चे का हमारा डाइजेशन ठीक है दोस्तों। इस समय हम जो चला रहे हैं हम उसकी बात कर ले तो हम रात को
जिप्रोमिन के साथ में दोस्तों लीवर टॉनिक हेप्टोकेयर मिक्स करके दे रहे हैं। मतलब हम इस समय जो यूज कर रहे हैं 300 ml जिप्रोमिन और 300 ml हेप्टोकेयर, ये दोनों टॉनिक को हम रात को दे रहे हैं और दिन को हम किडनी दे रहे हैं। और किडनी के बाद में हमारा जब दूसरा टैंक भरा जाता है तो हम उसमें कॉस्बैक या फिर न्यू प्लस दोनों में से एक को दे रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। हमारा जो चूजा है इस समय 100 ग्राम पर डे डेली वेट गेन कर रहा है। आज हमारा जो चूजे का वजन है 1750 ग्राम, तो लगभग वजन हमारा ठीक है। और इस समय जो 31 दिन हमारा रनिंग एज है, 29 दिन की आज हमने एंट्री डाली है। हमारे फार्म में दोस्तों बच्चा जो है अभी 11 दिन 40 दिन में 11 दिन अभी हमारे पास बाकी हैं। और 11 दिन में अगर हम 100 ग्राम डेली के हिसाब से भी बच्चे का गेन मिनिमम मानते हैं बढ़ता है तो 1100 ग्राम और प्लस 1750 ग्राम 1750 और 1850 मतलब 2850 ग्राम का बॉडी वेट लिफ्ट हमारा हो सकता है अगर सिर्फ 100 ग्राम भी हम डेली का वेट इससे गेन करते हैं। लेकिन दोस्तों लास्ट में हम क्या करते हैं 2-3 दिन में हमारा वेट और ज़्यादा फास्ट होता है, 120 ग्राम 110 ग्राम 130 ग्राम तक लास्ट के 3-4 दिन में हमारा वेट बढ़ता है। तो हम 3 kg तक टारगेट पर हैं और इस समय अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। FCR की हम दोस्तों बात करें तो हमारा 1.47 का FCR इस समय भी है, जो कल FCR था, यानी FCR हमारा आज भी है। आज बड़ा नहीं है और ये अच्छी बात है क्योंकि हम डेली दोस्तों इस समय में आकर FCR निकालते हैं। अगर आपका FCR बिगड़ चुका है तो दोस्तों आपका प्रॉफिट कम होने वाला है। एक चीज़ हो गई। दूसरा आप देखेंगे गुड़ाई नीचे हमने कहीं पर भी अभी आज भी नहीं कराई है और कल भी नहीं कराई थी इस फार्म में, और उस वाले फार्म में आज हमने गुड़ाई कराई थी। इसमें गुड़ाई हमने क्यों नहीं कराई थी तो उसके लिए हम बताएंगे आपको। क्या होता है, सुबह सुबह में जब हमारे लेबर ने, आज संडे का दिन था, दाना फार्म पे कल ख़त्म हो गया था, तो सुबह जब दाना आया तो लेट आया हल्का, तो दाना जैसे लेबर ने लगाया उस समय तक टाइम हो चुका था, 10 से 10:30 11 बजे का टाइम हो गया था। तो हमने इसलिए आज इसमें गुड़ाई लगाने से मना कर दिया दोस्तों, क्योंकि गुड़ाई दिन के समय में अगर आप लगाएंगे, ये गलती करते हैं आप 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद अगर आप गुड़ाई यानी नराई इस समय लगाते हैं बड़े बर्ड में, तो आपका बच्चे की मोर्टेलिटी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। आप इसमें नहीं रोक सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। तो गुड़ाई यानी नराई, जो भूसी की लोटा पोटी जो भी करते हैं आप, उसको आपको अब जो करना है वो करना है बहुत अर्ली मॉर्निंग, यानी लगभग मान के चलें हम इस समय 7 बजे 8 बजे तक हमारा ये काम फाइनल हो जाना चाहिए। उसके बाद भले हम फीड बाद में लगा दें, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और फीड का जो काम है हमारा वो भी 9 बजे के पहले हो जाना चाहिए दोस्तों, ठंडे मौसम में, क्योंकि फीड 11 बजे तक ही बच्चे के लिए सूटेबल है। 11 से या 11:30 बजे के बाद अगर बर्ड जो है फीडिंग करेगा, ओवर फीडिंग करेगा, तो उसे प्रॉब्लम आएगी। दूसरा दोस्तों, हमने आज इसी चीज़ को प्रैक्टिकल किया था लाइट वाले उसको, क्योंकि 1-2 कमेंट हमें दोस्तों ने किए थे कि लाइट बंद करने से कोई रिजल्ट नहीं बनते। तो दोस्तों आज हमने प्रैक्टिकल किया था, एक फार्म में अपने लाइट बंद कराई थी और एक बार आज रात भर हमने लाइट को कंटिन्यू रखा था। तो दोस्तों जिस फार्म में हमने लाइट बंद कराई थी उस फार्म में हमारी आज जो मोर्टेलिटी निकली हैं 2, और दोनों बिग बर्ड थे जो किसी वजह से फार्म में से निकालने के लिए रह गए थे। तो हो सकता है उनको पानी या दाना ना मिला हो, इस वजह से उनकी मोर्टेलिटी हुई हो। और दोस्तों जिस फार्म में हमने लाइट रेगुलर जलाई थी, मतलब पूरी रात हमने आज इस फार्म में लाइट जला के रखी थी, इसमें हमारी मोर्टेलिटी निकली थी 6, यानी 4 मोर्टेलिटी ज़्यादा। अगर हम परसेंटेज में बात करें दोस्तों तो 3 गुना मोर्टेलिटी हमारी इस फार्म में निकली है अकॉर्डिंग टू जिसमें हमने लाइट रात को बंद की थी। अब दोस्तों हम बात करें जिस पे हमने लाइट जलाई थी रेगुलर, उस फार्म में, इस फार्म में हमारा जो है हमने लाइट जो जैसे जला कर रखी थी, तो इस फार्म में हमारा टोटल कंजप्शन पानी का बर्ड ने जो किया था वो कंजप्शन किया था 1200 लीटर रात को, यानी हमारे 300 लीटर के 4 टैंक। और जिस फार्म में हमने लाइट को बंद किया था, जलाया था, बंद किया था, जलाया था, उस फार्म में हमारे वाटर कंजप्शन जो बर्ड का था वो था 1500 लीटर रात का दोस्तों हम ये बता रहे हैं इस समय। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं, यानी हमने लाइट को अगर 2-2 घंटे 2 बार बंद किया तो 4 घंटे एक तो बर्ड को टाइम कम मिला फीडिंग और ड्रिंकिंग करने का, लेकिन उसके बाद भी बर्ड ने इसके मुकाबले ज़्यादा फीड किया और ज़्यादा पानी पिया और डाइजेशन ठीक रहा, FCR ठीक रहा, प्रॉब्लम कुछ नहीं आई, मोर्टेलिटी हमारी कम हुई। इसका मतलब है दोस्तों कि लाइट रात को आपको ऑफ करना है। आप भी अगर चाहें, हमारी बात से एग्री नहीं करते, तो आप एक बार इस पर प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें दोस्तों। रात में अगर आप बच्चा आपका हार्ट फेलियर की वजह से आपको सुबह को मोर्टेलिटी मिलती है, मोर्टेलिटी की पहचान है बर्ड उल्टा मिलेगा और फ्रेश और मोटा बर्ड होगा। अगर आपका बर्ड फ्रेश और मोटा बर्ड है, यानी भारी बर्ड अगर मर रहा है, तो इसका मतलब है हार्ट फेलियर की वजह से। और जब उसकी आप मोर्टेलिटी इंस्टेंट चेक करेंगे घंटे 2 घंटे के अंदर फाड़ के, तो देखेंगे दोस्तों उसमें से ब्लड जमा हुआ या तो निकलेगा या फिर ब्लड एकदम बहने लगेगा, यानी खून जो है वो उसके पहुंच जाता है गले वगैरह में और हाथों के आसपास में। तो जैसे हम फाड़ते हैं तो लीवर के पास पीछे से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, तो वो हार्ट फेलियर की पहचान है। तो अगर आपका ऐसे बर्ड मर रहा है तो आपको रात को लाइट बंद करनी है, बहुत ज़रूरी। और दिन को आप किडनी लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप किडनी की दवा लगाते हैं तो बर्ड पानी ज़्यादा पीता है।
और उसे हार्ट फेल होने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा, हम दिन के समय में अगर बर्ड आपका 30 दिन 31 दिन का हो गया तो आप उसको ज़रूरी है इलेक्ट्रोलाइट या ग्लूकोज के लिए कोई भी और पाउडर जैसे सोडियम वगैरह आप दे सकते हैं दोस्तों। इससे आपके बच्चे को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको इस समय मोर्टेलिटी अगर आपने कंट्रोल कर ली, FCR आपका ठीक रहा, तो आपका आने वाले समय में बहुत मोटा प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। क्योंकि मुर्गी फार्म कोई लॉस का बिजनेस नहीं है, कोई नुकसान का सौदा नहीं है। इसके अंदर आप अगर लाखों कमा रहे हैं, अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख हो रहा है और आप सही मैनेजमेंट करते हैं तो आप उसको 1.5 लाख तक भी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादा फीड खिलाकर आपको ज़्यादा वजन कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। हमारा जो टारगेट है कम फीड खाए और बच्चा वजन ज़्यादा दे, हमें इस पर काम करना है और उसी हिसाब से मेडिसिन लगाना। तो रात को अगर आपका बच्चा इतने टाइम का हो गया है और बच्चे के सबसे पहले देख लें, आप आइडेंटिफाई कर लें इसको कि अगर बर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस समय जिप्रोमिन प्लस लीवर टॉनिक दे सकते हैं। और अब हम जो इसको देने वाले हैं तो दोस्तों आज हमारा तीसरा दिन होगा और कल हम इसके बाद में अगला स्टेप क्या लेंगे तो हम आपको कल की वीडियो बताएंगे। तो कल की वीडियो देखना मिस ना करें, क्योंकि हम कल जो मेडिसिन वगैरह चेंज करने वाले हैं उसकी बताएंगे। जो आज हम चला रहे हैं, आज हमने उस पर बात की है दोस्तों। और हम कल कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताएंगे, विकलांग बच्चों को रिकवर करने के क्या फ़ायदे होते हैं और उनको कैसे रिकवर किया जाए, और लिफ्टिंग के समय क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं, तो उसके लिए अभी से हम क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। दूसरी दोस्तों, अमोनिया का हमें इस समय भी खास ध्यान रखना है, लिटर हमारा सूखा रहे। बगैर शर्त यह है कि लिटर सूख ऐसा नहीं है, सूखा रहने के चक्कर में हम बर्ड में बहुत ज़्यादा छेड़ाछाड़ी करें, बर्ड चौके, और अगर बर्ड चौकेगा तो मोर्टेलिटी बढ़ेगी। तो मोर्टेलिटी को भी रोकना है दोस्तों, हमें FCR भी कंट्रोल में रखना है। तो दाना हमें बराबर अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से दें, दाना हमें ज़्यादा नहीं खिलाना है। और ओवर फीडिंग तो दोस्तों बिल्कुल ना कराएं इस एज में आके। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, इस एज में आके ओवर फीडिंग कराते हैं कि बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाए, तो वहाँ से उनका लॉस स्टार्ट होता है अगर वो सही से कैलकुलेशन करें। तो दोस्तों आपसे लेते हैं अलविदा और मिलते हैं कल की नई वीडियो में, जिसमें हम आपको कल के सारे पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो हम आपके लिए इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और आपके लिए हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।